हेलो दोस्तों, तो कैसे सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर टच हरप्री पे। दोस्तों आज मैं लाया आप सबके लिए बिल्कुल नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आज मैं बात करूंगा ICICI बैंक के प्री अप्रूव होम लोन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा कुछ A से लेकर Z तक पूरा डिटेल में आपको सभी चीज़ें दोस्तों बताने वाला हूँ कि होम लोन का जो प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको आता है तो वहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों आज जो है इस वीडियो में आपको बता देने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिए, ताकि आपको सारा चीज़ है दोस्तों इसमें समझ में आ जाए। बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर ले दोस्तों प्री अप्रूव्ड ICICI बैंक के होम लोन के बारे में। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि ये एक प्री अप्रूव होम लोन जो है ये उसी तरह वर्क करता है जैसे हमें क्रेडिट कार्ड की तरह ऑफर आता है। इसमें प्री अप्रूव ऑफर दोस्तों मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है मतलब कोई घर लोगे तो वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपसे जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। जैसे बेसिकली अगर हम किसी होम लोन के प्रोसेस करने जाते हैं, बैंक जो है हमसे हमारा इनकम का प्रूफ मांगता है। जैसे अगर आप सैलरी हो तो वहाँ पे वो सैलरी स्लिप भी मांग लेता है। अगर आप खुद का काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बिजनेस का वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है, आपको घर शॉप भी इनको दिखाना पड़ेगा। सारा कुछ डिटेल वहाँ पे इनकम का एलिजिबिलिटी कैटेगरी होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्री अप्रूव होम लोन होता है उसमें ये नहीं है कि आप उससे कोई डॉक्यूमेंट लिया ही नहीं जाएगा, वहाँ पे आपको प्रूफ मांगा जाता है। दोस्तों उस वो क्या क्या चीज़ें रहती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी या सेलेक्ट कर रहे हो तो वो जो है म्यूनिसिपल मतलब MC के अंडर में आनी चाहिए, मतलब कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में होना चाहिए। वो किसी मतलब गांव शहर से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लोन नहीं हो पाएगा दोस्तों। और दूसरा बात दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो है सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे जो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो गली है, जैसे कि वहाँ पे आपके घर के सामने एक गली होता है जहाँ से कोई रोड या फिर गली है, वो कम से कम दोस्तों 7 या 8 फीट का मतलब फुट का होना चाहिए। 7 से 8 फुट का वो उसका जो चढ़ाई है वो होना चाहिए, तभी जो है दोस्तों आपका लोन पास होएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। बैंक का ये दोस्तों पॉलिसी है सभी बैंक का कि अगर आपके घर के सामने 3 से अगर 4 फुट का कोई गली है, उसका गैप कम है, छोटा गली आता है, तो जो है दोस्तों लोन आपका अप्रूव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों बैंक जो है आपको बोलेगा कि आपके घर के सामने कम से कम 7 या 8 फुट का गली होना चाहिए चौड़ाई में, तभी जो है मतलब एक चौड़ाई कह रहा हूँ मैं, आपसे लंबाई नहीं कह रहा, फिर से सुन लीजिए, मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। मतलब एक कार जो है वहाँ से गुजरने जितना स्पेस होना चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूव हो पाएगा दोस्तों। और तीसरा बात दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे होम लोन से पहले आपको बयाना भी करना होगा दोस्तों। जैसे कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं, बैंक जो है इसका आपको 90% जो है फाइनेंस कर सकता है। अब प्री होम लोन में दोस्तों आप अलग अलग सेक्शन लेटर में मतलब आता है, जैसे कि मुझे जो है यहाँ पे जो मुझे सेक्शन लेटर मेरा जनरेट हुआ है उस पर लिखा हुआ है, चीज़ मैंशन की हुई है कि मैं जो है 90% तक मेरा फाइनेंस हो सकता है, तो मैं जो है 90% तक अपना जो है घर खरीद सकता हूँ, 10% मुझे खुद का ही करना होगा। वही चीज़ दोस्तों बयाना में आ जाती है। जैसे हम बयाना करने जाएंगे वहाँ पे तो मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले एक बयाना होता है जिसका टाइम पीरियड ऐसा 3 से लेकर 6 महीने तक का टाइम रहता है, वो हम अपने हिसाब से इसमें लिखाया जाता है। सेलर और बायर के दोनों की चलते मानकर उसमें लिखाया जाता है कि कितने टाइम तक पैसा देगा। उसमें लिखा जाता है कि इतना पैसा आ चुका है एडवांस में और इतनी डेट तक ये पैसा फाइनल करेगा, तो आपका रजिस्ट्री जो है फाइनल वहाँ पे होता है लोन होने के बाद में। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको और भी ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे जो लोन है वो पूरा सेलर से आपको ये बात कर लेनी, क्योंकि जो बैंक जो है वो ये जो लोन का पैसा होगा वो आपके खाते में नहीं डालेगा दोस्तों, ये सीधा उसी के अकाउंट में जाएगा जो भी आपका सेलर जिससे आप बाय करो उसी को। वहाँ पे जो है मतलब टोटल जितना भी आप वैल्यू कराओगे उसका, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 10 लाख रुपये उसने और जो 11 लाख आपने बोला, तो बैंक जो है उसको उसी टाइम पक्का तौर पे 11 लाख रुपए का ही चेक देगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। उसको एक ही टाइम पे 11 लाख रुपए रिसीव करना होगा बाय हैंड, वो भी बैंक से जाकर। तो इसके लिए आप सोचे सेलर से पहले ही बात कर लेने कि आप जो है कैश में हम बैंक आपको नहीं देगा, आपको चेक से ही पेमेंट बैंक करेगा और पूरा 11 लाख रुपये आपको एक ही साथ में दिया जाएगा, अलग अलग नहीं बल्कि इकट्ठा 11 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात इसमें आपको जो है एक और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जैसे कि खींचा दोस्तों मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप कोई भी घर पे है, मान लीजिए आपको 14 से या 15 लाख रुपए का लोन ऑफर आया है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आप 14 से 15 लाख रुपये आपको पूरा ही दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बैंक जो है पहले उसकी वैल्यूएशन करेगा दोस्तों। मान लीजिए आपने बोला कि मैं यहाँ पे शहर के अंडर में है, वहाँ पे आज मतलब आप बोलते हो कि बैंक को भाई मुझे एक घर खरीदना है, तो वो बोले बायर को बोला है कि 14 लाख रुपए का आपको मैं दूंगा, आप उसे कम ज़्यादा करके 13.5 तक डन करवा भी लेते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बैंक का वैल्यूअर है वो वैल्यूएशन करवाएगा। बैंक ये देखेगा कि वहाँ पे जहाँ पे आपने जगह लिया वहाँ उस जगह का क्या वैल्यूएशन आता है,
वो सरकारी वैल्यूएशन भी चेक करेगा और करंट मार्केट प्राइस जो कि वहाँ पे मार्केट में रेट चल रहा होगा वो भी दोस्तों उसका वैल्यूएशन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके कहने, अगर आप उसको बोलोगे कि 14 लाख तो वो आपके कहने से नहीं मानेगा दोस्तों, वो खुद का वैल्यूएशन करवाएगा। अगर बैंक को लगेगा सच में वहाँ पे 14 लाख रुपये वैल्यू है तभी वो आपका लोन पास करेगा। अदरवाइज दोस्तों वो आपको वहाँ पे वैल्यूएशन करके वो आपको बता देगा कि आपका जो 14 लाख नहीं, हम आपको सिर्फ 10 लाख ही देंगे, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यूएशन है वो 10 लाख रुपये ही आ रही है उनके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग वो जितनी मर्जी हो, चाहे आप 20 लाख का भी देख लो, सेलर आपको कुछ भी बोले, लेकिन जो बैंक है वो ऑफिशियली उसका वैल्यूएशन करेगा उस जगह का जितना वैल्यूएशन होगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो आपका जो होगा वो प्राइवेट रेट है, हम आपको पता ही है कि हम जो कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं हमारा और आपके एक प्राइवेट रेट हो जाता है, लेकिन सरकारी वैल्यू अलग रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपके कहने से बैंक आपको 14 लाख रुपए का लोन दे देगा, वो पहले इसका वैल्यूएशन भी करेगा। अगर उसकी वैल्यूएशन उतनी आती है तभी आपका लोन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आई रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। आपको वो बता देंगे कि आपको 14 लाख की बजाय आपका 11 या फिर 10 लाख का वैल्यूएशन आएगा, उसके ऊपर जो अमाउंट है वो को खुद का पे करना होगा तभी आपका लोन हो पाएगा दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देख के आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या